हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं VSC EVS का यूनिट 2, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और 20 MCQ क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन natural resources and classify them into renewable and non-renewable sources। मतलब ये हमें नेचुरल रिसोर्सेस आर materials obtained from nature that are useful to humans। मतलब जो भी नेचर से हमें मिलता है वो ह्यूमन के लिए बहुत यूजफुल मालूम होता है, सच एज एयर, वाटर, सॉइल। जो भी हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और जो भी मिनरल्स है, दे आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। मतलब हमारे डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बी replenished natural over time such as solar। मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, मतलब हवा से जो एनर्जी हम निकलते हैं, एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। मतलब कोयला और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो कि लिमिटेड है हमारे लिए। प्रॉपर यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस आर नेसेसरी टू अवॉइड डिप्लेशन। मतलब हमें बहुत सोच समझ कर हमें इसे यूज करना चाहिए। आगे चलते हैं। डिस्कस फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड देयर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेस और उससे रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम हो सकती है, हमें यहाँ पे लिखना है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस प्रोवाइड ऑक्सीजन, मिनरल्स, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस करता है, ये ऑक्सीजन देता है, और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, मतलब हमारे नेचर को सपोर्ट करता है। दे ऑल्सो सप्लाई टिम्बर, फ्यूल एंड medicinal product। However, forests face problems like deforestation due to agriculture, urbanization, and industrial activities over exploitation of forest, resolution, mining, and construction of dams also damage forest and affect tribal communities। मतलब जंगल को जो नुकसान हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काट रहे हैं जैसे, और एग्रीकल्चर हमारे खेती करने के लिए जो ज़मीन काटी जाती है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविस्ट मतलब कोई भी फैक्ट्री या कुछ बनाया जाता है तो उससे डैमेज होता है, हमारा फॉरेस्ट ही डैमेज होता है इनडायरेक्टली। दिस एक्टिविस्ट लीड्स टू सॉयल इरोशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट इम्बेलेंस।
मतलब इससे हमारा क्लाइमेट इम्बेलेंस भी होता है। तो यही सब लिखना है आपको। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाटर रिसोर्सेस एंड इशू रिलेटेड टू देयर ओवर यूटिलाइजेशन। मतलब हमारे पानी के पानी के रिलेटेड इशू जो भी है वो सब इसमें लिखना है। वाटर रिसोर्सेस इंक्लूड सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर मतलब जो हमारे पॉन्ड है, बांध है, जो ऊपर ऊपर से पानी आता है। और ग्राउंड वाटर मतलब जो हम कुआं खोद के या कुछ भी टैप पाइप को लगा के हम यूज़ करते हैं, उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हिच आर एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। मतलब हमें इसे पीने पीने में भी मदद करता है और एग्रीकल्चर खेती करने में भी मदद करता है, एंड फैक्ट्रियों में बहुत सारे काम में यूज़ करते हैं हम। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर लीड्स टू डिप्लेशन एंड ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ स्कैरिटी। Levels of scarcity and scarcity. Floods, floods and droughts are major problems caused by mismanagement of water. मतलब हमें वाटर का सही इस्तेमाल ना करने से हमें ड्रॉट या मरुड़ी का सामना भी करना पड़ सकता है। वो मेजर प्रॉब्लम है उसका। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर शेयरिंग also occur between regions. Dams provide benefits like irrigation and electricity, but can causes environmental social problem. सोशल प्रॉब्लम भी हमें फेस करना पड़ सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर एसेंशियल। मतलब इसका प्रॉपर मैनेजमेंट वाटर का बहुत ज़रूरी है हमारे सोशल और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के लिए। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब मिनरल्स फूड्स एंड रिसोर्सेज विथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। मतलब मिनरल्स एंड फूड की वजह से हमारे एनवायरमेंटल में क्या इफेक्ट पड़ता है ये लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लो, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, नहीं तो हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कशन करना है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन मेथड। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या है ये लिखना है, और इसे कैसे हम सुरक्षित बना सकते हैं उसके मेथड्स लिखना है। ये भी आप स्क्रीनशॉट मान लो। आगे चलते हैं एमसीक्यू पे। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? Man-made materials, resources found in nature, artificial substance, none of this. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? हम जो नेचर से मिलता है हमें, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो आपका बी हो जाएगा ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, easily replaceable, limited in quantity, always available। इसका आंसर हो जाएगा सी, लिमिटेड इन क्वांटिटी। मतलब ये कम क्वांटिटी में मिलता है हमें। 4 नंबर, व्हाट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन?
increase in soil fertility, soil erosion, more rainfall, none of these. 4 नंबर हो जाएगा बी, soil erosion. 5 नंबर, mining mainly affects which of the following. मतलब माइनिंग करने से हमें इसमें से किस में इफेक्ट पड़ता है. ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा डी, वाटर रिस्टोर बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस ग्राउंड, अंडरग्राउंड, रेन वाटर, सी वाटर. इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड वाटर. नंबर 7, ओवरगेजिंग लीड्स टू soil erosion, soil formation, increase rainfall, flooding. 7 नंबर आंसर हो जाएगा ए. Dams are useful for electricity generation, irrigation, flood control. ये 8 नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है डैम, और फ्लड कंट्रोल भी करता है, और इरिगेशन भी करता है. 9 नंबर, व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन्स. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है. टाइप्स ऑफ सॉयल, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट कंडीशन. इसका आंसर हो जाएगा बी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंडिया इज नोन एज 4 कंट्री, मेगा डाइवर्सिटी नेशन, डेजर्ट नेशन, डेवलप्ड नेशन. इसका आंसर हो जाएगा मेगा डाइवर्सिटी नेशन. आगे चलते हैं. Engaged species are those which are already extinct, completely safe, at risk of extinction, artificially created. इसका आंसर हो जाएगा सी, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्ट करने के रिस्क है इसमें. Which of the following is an example of extinct conservation? फॉरेस्ट, जू, रिवर, डेजर्ट. इसका आंसर हो जाएगा जू. नंबर 13, रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस्टिबल रिसोर्सेस, नॉन एक्सिस्टिबल रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, रेयर रिसोर्सेस. इसका आंसर हो जाएगा नॉन एक्सिस्टिबल रिसोर्सेस. नंबर 14, salinity mainly affects air quality, water bodies, soil fertility, forest growth. इसका आंसर हो जाएगा सी, soil fertility. Fossil fuels are renewable resources, non-renewable resources, unlimited resources, artificial resources. इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स arises due to pollution, shortage of water, sharing disputes, all of the above. ये सारे जो भी है ये थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट करता है इसलिए. और नंबर 17, excessive use of fertilizer causes improved soil health, environmental pollution, increased rainfall, none of these. इसका आंसर हो जाएगा बी, environmental pollution. Forest helps in supply oxygen, controlling climate, supportive biodiversity. इसका आंसर तो देखने में ही पता लग रहा है ऑल ऑफ द अबव. Endemic species are those which are found everywhere, found only in particular region,
एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मैन मेड स्पीसीज। इसका आंसर होगा बी, फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर रीजन। इन सूट कंजर्वेशन includes zoo, aquarium, नेशनल पार्क, म्यूजियम। इसका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल पार्क। थैंक यू दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ और उसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Like and subscribe. Don't miss out!